जय गुरु जी सब संगत को, जो भी ये सुनेंगे। और मेरे प्यारे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। ये मेरा पहला सत्संग है तो आई एम अ बिट नर्वस। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भूलते हुए मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि यकीन ही नहीं होता अपनी किस्मत पर कि मुझ जैसे निमाणे को भगवान मिल गए और मेरे अंग संग हैं। क्योंकि बचपन से मैंने भगवान में कभी बिलीव ही नहीं किया था। मेरी मॉम बहुत पूजा पाठ करती थी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड उन्होंने भी कभी ज़बरदस्ती नहीं की। और मेरी टीनेज में बस इतना ही पता था कि कुछ चाहिए तो भगवान से मन्नतें मांग लो, मंदिर में धागे बांध लो, फास्ट रख लो, फिर भगवान से कुछ मांग लो और वो पूरा कर देते हैं। भगवान से प्यार का नहीं पता था। मैंने एवरी मंडे के फास्ट रखने शुरू कर दिए शिव जी के, एंड मन्नतें मांगी। कुछ सालों बाद वो मन्नतें पूरी भी हो गई, जो मांगा वो मिल गया। पर अब समझ आता है कि भगवान से ज़िद करके कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आ गया। मैं इंट्रोवर्ट और ज़्यादा चुप होती चली गई, किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन भगवान से नाराज़गी हो गई। ज़िंदगी चलती रही। 2003 में यूके आ गई, फैमिली भी आ गई। भगवान से कोई मतलब नहीं था, कभी मंदिर में नहीं जाती थी। बट अपने घर की एक डिस्प्ले कैबिनेट की टॉप शेल्फ में भगवान की कुछ फ़ोटोज़ रखी, जो मेरी मम्मी ने और कुछ रिलेटिव्स ने गिफ्ट की थी इंडिया से चलने से पहले। पर पूजा पाठ कभी नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गई। लाइफ चलती रही मशीन की तरह, जॉब और घर की जिम्मेदारियों में चुपचाप 25 इयर्स और निकल गए। लाइफ की सफ़रिंग टाइम के साथ और ज़्यादा होती चली जा रही थी। मेरी सफ़रिंग में मेरे बच्चे भी शामिल थे और मेरी हर कोशिश फ़ेल हो जाती थी। 2019 में हम इंडिया विज़िट करने गए ऑन अ हॉलिडे। तब वहाँ कुछ रिश्तेदारों ने एंड मेरे ब्रदर ने गुरुजी का ज़िक्र किया, तो मैंने हंसकर उड़ा दिया कि ओके, इट्स ऑल राइट। वो भगवान का अवतार थे, उनमें से खुशबू आती थी, पर अब तो वो नहीं है, तो अब क्या करना है। जस्ट सॉरी गुरुजी। इंडिया से वापस चलते वक्त मेरे भाई ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दिया कि ये अपने पास रख ले। मैंने वो लाकर अपने मंदिर की जो शेल्फ थी उसके नीचे चिपका दिया, क्योंकि भगवान के साथ उनको थोड़ी रखना था, तो ह्यूमन फॉर्म में थे। अगेन सॉरी गुरुजी, आई वाज सो इग्नोरेंट। पर कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड ने देखा तो मुझे कहा कि हटाओ इस फ़ोटो को, तुम भी इन चक्करों में पड़ गई हो, ये गुरु वुरु में हम बिलीव नहीं करते। ओके, हटा दिया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को वहाँ से हटा के अपनी अलमारी के एक ड्रॉअर में डाल दिया और फिर भूल गई कई सालों के लिए। उसके अगले 3 साल और मुश्किल थे मेरे लिए, और प्रॉब्लम्स आई। किया टॉलरेट, बहुत कोशिश भी की कि कोई चेंज आ जाए, बट मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आता था। घूम फिर के वही वही वही। फिर लगता था कि शायद पिछले जन्मों का कोई कार्मिक डेट है जो मुझे चुकाना है, तो ओके, जैसा भगवान को मंजूर। उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रही थी। फिर 2023 अप्रैल में मेरे फादर बीमार थे, तो मैं उनको विज़िट करने इंडिया गई।
तब मेरे ब्रदर ने कहा कि बैसाखी है नेक्स्ट डे, तो मैं आपको गुरुजी के जलंधर मंदिर लेके जाऊंगा। एंड गुरुजी जो है ही वाज अ फर्म बिलीवर इन गुरुजी, और ही इज़ अ फर्म बिलीवर। तो उसने कहा कि बस ये जो है, इस इस दर से ऊपर और कुछ नहीं है, यू शुड बिलीव इन हिम। सो मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है चलूँगी। सो 13 अप्रैल बैसाखी को हम चले, कार से जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने सड़क के किनारे एक शिव जी की मूर्ति देखी। मैं पैसेंजर सीट पे बैठी थी, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आगे पीछे ट्रैफिक है, कार है, मोटरसाइकिल काफ़ी है, बट वो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने वो शिव जी की मूर्ति की फ़ोटो ले ली अपने फ़ोन से। मैं यूजुअली ऐसे नहीं लेती, और उसमें कुछ खास ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों मैंने वो फ़ोटो खींची, एक ही फ़ोटो खींची बस। एंड फिर रास्ते में मेरा ब्रदर जो है मुझे सत्संग सुनाता जा रहा है एंड डूज़ एंड डोंट्स बता रहा है कि क्या करना है, वहाँ लंगर खाना है, जल प्रसाद पीना है, सब ओके। गुरुजी के मंदिर गए, उनके स्वरूप को देखते हुए सोचती रही, आप कौन हो, क्या आप भगवान हो। कुछ खास कनेक्शन फील नहीं हुआ, लेकिन लंगर की ट्रे मिली, जो हमने कार में बैठ के खाई, सारी फिनिश की जैसा भाई ने बताया था। ओके, फिर मैं वापस दिल्ली आ गई। वहाँ से 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट थी वापस यूके के लिए, और वहाँ दिल्ली में मेरी सास ने हवन रखवाया हुआ था कोई। और उन्होंने अपने पंडित की एडवाइस पे मुझे 2 रिंग्स बनवा के दी, एक नीलम की और एक गोमेद की, जो मुझे कहा कि नेक्स्ट वीक कोई एक डेजिग्नेटेड डे पे, सर्टन डे पे पहननी थी। तो मैं उनको लेके यूके आ गई। एंड यहाँ आकर फिर मेरे ब्रदर ने मुझे यूट्यूब पे लिंक्स भेजे थे सत्संग्स के, शिव अंकल के एंड जेठरा अंकल के, जो मैंने यहाँ के सुने और हिप्नोटाइज हो गई। मुझे तो बस अट्रैक्शन हो गया कि मुझे और सुनने हैं। रोज़ यूट्यूब पे और संगत के सत्संग ढूंढ ढूंढ के सुनने लगी। एंड नेक्स्ट वीक डेजिग्नेटेड डे पे मैंने वो रिंग्स पहन ली जो मुझे दी थी मेरी सासू माँ ने। तो लेकिन उसी रात एज़ यूजुअल जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में मैंने सुना कि ओल्ड संगत को गुरुजी ने बोला कि ये रिंग्स उतार दे, ये पुट्ठी पै जाती है, ये अच्छी नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए है, ऐसा मैसेज मुझे मुझे वो कह रहे हैं उतारने के लिए। और मैंने वो अपनी न्यू रिंग्स उतार दी, और उसके बाद फिर कभी नहीं पहनी। उसके बाद दिन रात सत्संग और कुर्बानी शब्द सुनने लगी, गुरुजी से प्यार हो गया। 2 महीने गुजर गए इंडिया से आए हुए, और मैंने अपने फ़ोन में वो फ़ोटोज़ देखी नहीं थी दोबारा यहाँ आने के बाद। तो एक दिन मैंने ऐसे ही मन में गुरुजी से बोला कि अगर आपने मुझे अपनी चरण शरण में ले लिया है, तो जिस दिन मैं मंदिर गई थी तो और शिव जी के स्टैचू की फ़ोटो ली थी, तो आसपास कार्स थी, किसी एक कार पे गुरुजी लिखा हुआ स्टिकर होना चाहिए, तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे अपनी चरण शरण में ले लिया है ऐसे। पर फिर अपने ही ख्याल को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में होगा, क्योंकि इंडिया में तो बहुत कारें होती हैं स्टिकर वाली, और तुमने ज़रूर देखी होगी वहाँ पे। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर भी चेक करती हूँ। फ़ोन में वो फ़ोटो निकाल के देखी, एंड ओ गॉड, गूस बम्स आ गए। क्योंकि एक ही कार थी जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, वो स्टिकर था। और ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया विज़िट में तो मुझे पता ही नहीं था कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी ये गुरुजी के सिग्नेचर्स हैं। और ये स्टिकर मैंने कभी नहीं देखा था पहले, ये पहली बार देखा था। और मुझे तो वापस यूके आने के बाद सत्संग सुन के पता चला था। सो दैट मीन्स के मेरे मंदिर जाने से पहले ही गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी। शुक्राना,
शुक्राना गुरु जी। अब रोज़ सत्संग सुनकर मुझे बेचैनी होने लगी कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है इंडिया में। बट कोई रीज़न नहीं था इंडिया जाने का, क्योंकि अभी तो आई थी मैं कुछ महीने पहले। फिर 28 अक्टूबर 2023 को मैंने इंस्टा पोस्ट देखी कि पूर्णिमा के चांद में गुरु जी के दर्शन हो सकते हैं। मैं फटाफट बाहर जाकर देखा, बट यूके में तो बादल बारिश ही लगी रहती है, चांद रेयरली नज़र आता है। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ओ गॉड, अब अगले महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज पूर्णिमा है अब, लेकिन बादल हैं, चांद तो दिख ही नहीं रहा। गुरु जी को कैसे देखूँगी? 2 दिन दिमाग में यही रहा, यही सोचती रही। बट 31 अक्टूबर को फर्स्ट ड्रीम दर्शन हुए और गुरु जी ने अपना चेहरा मुझे चांद में दिखाया मेरे ड्रीम में। आई वॉज सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरु जी। बट उसके 2 दिन बाद न्यूज़ आई कि मेरे पापा वॉज अनकॉन्शियस एंड ही वॉज एडमिटेड इन ICU इन इंडिया। सो मैं इंडिया गई। जब तक मैं वहाँ पहुँची मेरे पापा को होश आ गया था। ही वॉज लिटिल बेटर बट ही वॉज स्टिल इन ICU। तो उनसे मिल ली। फिर मेरे भाई भाभी ने प्लान किया कि नेक्स्ट डे हम डुगरी मंदिर जाएंगे, जो कि महीने में 1 ही दिन खुलता है, और वो नेक्स्ट डे खुलना था। सो आई फेल्ट लकी कि ओके, मैं तो यही चाहती थी कि मेरे गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे उनके मंदिर जाना है। नाइस। सो 5 नवंबर 2023 को हम डुगरी मंदिर गए। ये मेरा फर्स्ट टाइम था उनसे प्रॉपर्ली जुड़ने के बाद। सो वहाँ वेटिंग टाइम में आपको लाइंस में बिठा दिया जाता है। बहुत भीड़ थी, बहुत सारी लाइंस में लोग बैठे थे पास पास, और हम भी लाइंस में एक लाइन में बैठ गए। मेरे आगे मेरी भाभी बैठी और मेरे पीछे मेरा भाई। सो जैसे ही ज़मीन पे बैठे मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं ध्यान में चली गई। मैं ध्यान कभी नहीं लगा सकती लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे अपने आप ध्यान लग गया और मुझे रोज़ेज़ की स्मेल आने लगी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं टेलीपैथी में कि देखी मेरी लीला, तू मैनू चांद ते टंग देता, फिक्र ना कर मैं हाँ। माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव, ये डिवाइन एक्सपीरियंस, इतना प्यार। दैट लास्टेड 10-15 मिनट्स आई थिंक, मुझे नहीं पता। मेरी आंखें नॉन स्टॉप बहती रहीं और वो मुझसे बात करते रहे। टोटल ब्लिस, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस, इतना प्यार जो कोई ह्यूमन लव दे ही नहीं सकता। जब होश आया तो मैंने अपने भाई भाभी से पूछा कि अगर उनको भी वो खुशबू आई थी, पर उन्होंने कहा नहीं, उनको कोई खुशबू नहीं आई। इट वॉज जस्ट माई ब्लेसिंग। शुक्राना, शुक्राना। अगले कुछ दिनों बाद मेरे पापा को उन्होंने अपने पास बुला लिया, जो कि शायद उनके लिए ठीक ही था, क्योंकि पिछले 4 साल से ही वो सफरिंग, वॉजन वेल, नियरली बेड रिडन ही थे। फिर 22 नवंबर को मैं वापस UK आ रही थी फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट में मुझे ड्रीम दर्शन हुए। अब मुझे समझ आता है कि मेरे हर मुश्किल टाइम आने से पहले वो ड्रीम दर्शन देते हैं मुझे, और वो आकर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। ड्रीम में मैंने देखा कि मैं और मेरी मम्मी उनके दरबार में खड़े हैं और गुरु जी कह रहे हैं कि जिन्हों गुरु एक बार छू ले ता ओदी आने वाली सारी पुश्ता तर जांदियां ने। तो ये सुनकर मैं उनके बहुत पास जाकर खड़ी हो गई और
आसपास जो भी सेवादार खड़े थे वो भागने लगे मेरी तरफ कि मुझे खींच के पीछे करें, क्योंकि उनके पास जाना किसी को भी अलाउड नहीं था, सब पीछे खड़े थे। और मैं बहुत पास जाके खड़ी हो गई तो गुरुजी ने एकदम मुझे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया और मुझे रोजेस की खुशबू आने लगी। अनदर डिवाइन एक्सपीरियंस। और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। रियलाइज़ हुआ कि ओह मैं तो फ्लाइट में हूँ। शुक्राना एक और ड्रीम दर्शन के लिए। बट ये सिग्निफाई था कि ये इसका सिग्निफिकेंस ये था कि मेरी लाइफ में एक और डिफ़िकल्ट फेज़ आने वाला है और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे। यूके वापस आकर मेरी ज़िंदगी का और डिफ़िकल्ट फेज़ शुरू हो गया, जिसकी हिम्मत उन्होंने दी थी। मार्च 2024 को ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें गुरुजी के समाधि लेने के बाद उनकी बॉडी को सम कैस्केट, कुछ शीशे के कैस्केट में रखा हुआ था। मैंने 1 सेकंड उसे देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फटाक से बंद कर दिया फ़ोन और फिर मैं अपसेट हो गई कि लोग क्यों ऐसी पोस्ट डालते हैं। अच्छा नहीं लगा मुझे। उस रात मुझे ड्रीम दर्शन हुए जिसमें मैंने देखा कि मैं और मेरी बेटी एक सत्संग में बैठे हैं और एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे हैं और गुरुजी की ओढ़ी हुई शॉल दिखा रहे हैं। फुलकारी वाली शॉल थी, इतना याद है। और ड्रीम में ही मुझे वहाँ बैठे हुए एक विज़न आया, लाइक ड्रीम में ड्रीम आ रहा है कि मैं देख रही हूँ एक्चुअली कि गुरुजी वहीं पे वो शॉल ओढ़ के लेटे हुए हैं, उनकी आंखें बंद हैं और फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और स्लोली उठकर बैठ गए। माय गॉड, मैं वहाँ रोने लगी खुशी से और मैं चिल्ला चिल्ला के सबको सत्संग में बताने लगी कि नहीं नहीं गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं, गुरुजी हैं। फिर उन अंकल ने मुझे उस शॉल को टच करने दिया। मैंने उस शॉल को स्मेल करने की कोशिश की बट अंकल ने बोला कि नहीं अब इसमें स्मेल नहीं है। और इसके बाद मेरी नींद खुल गई और फिर एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया है कि वो कहीं नहीं गए, हमारे आसपास ही हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके कुछ दिन बाद न्यूज़ आई कि मेरी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट थी। तो 3 अप्रैल को 2024 को मैं फिर इंडिया गई मम्मी को देखने के लिए। मम्मी ने थोड़ा सा रिकवर किया था बट शी वाज स्टिल इन आईसीयू। अगेन डुगरी मंदिर खुलने का डे था 7 अप्रैल, तो वी प्लान्ड टू विज़िट डुगरी मंदिर लाइक लास्ट टाइम। तो कार में जब जा रहे थे हम रास्ते में तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बात करने लग गई। मन ही मन बोला कि लास्ट टाइम आपने मुझे रोज़ेस की खुशबू दी थी ब्लेसिंग में, क्या इस बार भी दोगे? लेकिन उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो आज रोज़ का परफ्यूम लगा लिया है, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा अगर गुरुजी ने रोज़ की स्मेल ब्लेसिंग में दी तो। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, अपने पे गुस्सा भी आया कि क्यों कोई और परफ्यूम नहीं लगा सकती थी। माय गॉड अब क्या हो सकता है। फिर गुरुजी से बोला अच्छा अब ये तो नहीं हो सकता तो ऐसा करना कि शूज़ की जो नंबर स्लिप मिलती है उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दे देना। I'm stupid बट कहा, मन ही मन बात कर रही थी उनसे। तो डुगरी पहुँचे तो वहाँ जो शूज़ की स्लिप मिली उसका नंबर था 720। बड़ी खुशी हुई, उनका शुक्राना किया कि ओके आपने ब्लेस कर दिया है, थैंक यू। फिर अंदर जब उनके मंदिर में
उनके स्वरूप के दर्शन हुए। तो इट वॉज माई फेवरेट। उनका फ्यूशिया पिंक चोला बहुत सुंदर डेकोरेशन, बहुत सुंदर लग रहे थे अपने फ्यूशिया पिंक कलर में। मैं उनको देखती देखती जैसे ही मुड़ी एग्जिट डोर की तरफ, तो सडनली ऐसा लगा जैसे किसी ने सैंडलवुड की बॉटल मेरे ऊपर उड़ेल दी हो। चंदन की खुशबू, इतनी स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू, ठंडी चंदन की खुशबू। और मैंने क्विकली अपने आगे पीछे लाइन में देखा, बट कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। आसपास कहीं ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ लगाया हो। देन मैंने सोचा मैं अपने मासी और अंकल से पूछूंगी, जो कि मुझसे पहले दर्शन कर चुके थे, क्योंकि हम भीड़ में अलग हो गए थे। तो बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको कोई खुशबू नहीं आई थी। सो यकीन हो गया कि गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस किया है। क्योंकि मैंने रोज़ परफ्यूम लगाया था, तो इस बार उन्होंने मुझे चंदन की फ्रेगरेंस दी ब्लेसिंग में। शुक्राना 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 शुक्राना। आई फील सो लकी। सो जब मैं लंगर की लाइन में खड़ी थी तो मेरे साथ एक लेडी खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, और मैंने उसे बताया। तो वो बोली कि गुरुजी आपकी मम्मी को ठीक करेंगे। हालांकि मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, मैंने सब उन पे छोड़ दिया कि जो जो वो ठीक समझेंगे करेंगे। लेकिन शायद गुरुजी थे उस लेडी के रूप में, कि यूजुअली मैं किसी से खुद बात नहीं करती, लेकिन उन्होंने खुद ही मेरे से बात इनिशिएट की थी। एंड मंदिर से जो जल प्रसाद मिला वो मैंने लाके आईसीयू में सिस्टर को दिया, एंड बोला कि मम्मी की फीड में उसे मिला कर दें, क्योंकि मम्मी गॉट बेटर स्लाइटली। कॉम्प्लिकेशंस भी आए उसके बाद काफ़ी दिन, बट स्लोली स्लोली मम्मी थोड़ी बेटर होके घर आ गई। बट अब वो फुली बेड बाउंड थी। शी नीडेड फुल टाइम केयरर, जो मैंने उनको घर में सेटल किया। केयर टेकर को रखा उसको, बिकॉज़ मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है। उसको सब कुछ सारा काम सिखा के नियरली 1 मंथ के बाद मैं वापस यूके आ गई। लेकिन अब गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी। जिस प्रॉब्लम से मैं 30 ईयर्स से सफ़र कर रही थी, अगस्त 2024 मेरे बर्थडे पर वो प्रॉब्लम ऐसा लगा जैसे सॉल्व होने लग गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। अचानक सब ठीक कैसे हो रहा है। तो मैं उनके स्वरूप के सामने जाके बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई उस दिन, कि मुझे कोई साइन दो। अब मुझे कोई साइन चाहिए कि ये आप कर रहे हो, ये आपकी मंजूरी है। दिस इज़ व्हाट यू वांट, दिस इज़ योर डूइंग, मुझे साइन दो। उस रात मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और राइट इनफ उस रात फिर ड्रीम दर्शन हुए, और मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े खाली हॉल में खड़ी हूँ, और उस हॉल में गुरुजी बहुत आगे दूर बैठे हैं ज़मीन पे और मेडिटेट कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद हैं। मैं दूर खड़ी ये सोच रही हूँ मन में कि अगर आप रियली में गॉड हो और मेरे मन की बात सुन रहे हो, तो आप अपनी आंखें खोलोगे और मेरी तरफ देखोगे। एंड उसी मोमेंट उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। मैं बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि माय गॉड, मुझे तो भगवान मिल गए, ही इज़ गॉड। इतने में देखा कि वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं। हाँ, भाग के मैं उनके पास गई, उनके चरणों में गिर के वो रोई, वो रोई, उनके चरणों को किस करने लगी। इट वॉज़ रियल, इट वॉज़ रियल ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। शुक्राना शुक्राना, एक और ब्लेसिंग देने का। बट उसके अगले 2-3 महीने में क्लियर हो गया कि
मेरी लाइफ लॉन्ग सफरिंग से मुझे फ्री करने की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर मुझे याद आया कि लास्ट ईयर अगस्त में मैंने उनको कहा था कि अब आप देख लो, आप जैसे रखोगे मुझे मंज़ूर होगा। तो शायद यही उनको मंज़ूर था। आई एम हैप्पी विद इट। थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर फॉर मी। लेकिन मेरा बेटा who had gone through similar suffering as me, he went in severe depression and had mental breakdown. He expressed that he doesn't want to live anymore. बहुत severe depression में था। मैंने बहुत कोशिश की उसको संभालने की, but I was failing. फिर गुरुजी से अरदास की कि आप देख लो, ये आपका बच्चा है, जो आपको मंजूर। उसके बाद गुरुजी ने 3 बार उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से बचाया। उसने 3 बार कोशिश की और 3 बार फेल हुआ। उस गुरुजी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लंबा इलाज चला। ही इज़ मच बेटर नाउ। बहुत ठीक है पहले से, नियरली नॉर्मल है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी है। लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझ में पॉजिटिव थिंकिंग आई, थैंकफुलनेस आई, सरेंडर का मतलब समझ आया कि भगवान से मांगना नहीं है। अब हर रात, दिन रात बस उनका शुक्राना है, उनसे प्यार है। उनके ब्लेसेड शब्द से मुझे कनेक्शन फील होता है, मन को शांति मिलती है। दिन रात बस उनके ब्लेसेड शब्द ही सुनती रहती हूँ एंड सत्संग्स। It feels as if I'm home. This is home. This is my happy place. एक इच्छा थी मेरे मन में कि मेरा बेटा, जो कि एथीस्ट था, जो कि भगवान में बिलीव नहीं करता, कि अगर वो भी गुरुजी को मानना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो। बट ही वॉज सो अगेंस्ट गॉड कि ये मुझे इम्पॉसिबल लगता। मैंने गुरुजी से मांगा नहीं, बट था, मन में था ये। अपने बर्थडे पर 7 जुलाई 2026 दिस ईयर उन्होंने ये इच्छा भी पूरी कर दी। तो 7 जुलाई दिस ईयर मैं सुबह उठ के मैं रोज़ सुबह उठते ही ज़ूम सत्संग ऑन कर लेती हूँ, जो कि एक मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म पे आता है। हमारा अर्ली मॉर्निंग होती है यूके में, एंड उठते ही मैं वो बस लगा के अपने ईयरफोन्स कान में लगा लेती हूँ एंड देन आई जस्ट गो अबाउट माई डे। सो मैंने सुबह उठ के अपना ज़ूम सत्संग कनेक्ट कर लिया और फिर नहा धो के उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाकर जैसे ही उनको भोग लगाने के लिए कटोरी में डाल के किचन से निकल रही थी, तो मेरी नज़र पड़ी अपनी किचन में क्लॉक पे। तो उसमें टाइम हो रहा था 7:07। बड़ी खुशी हुई, पर फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो एनालॉग क्लॉक है, ये सुइयों वाली घड़ी है, इसके मिनट्स एक्यूरेट नहीं होते। मे बी मेरी विशफुल थिंकिंग है ये सिर्फ। पर मैं फ़ोन में चेक करती हूँ। जैसे ही मैंने अपने फ़ोन में देखा, मोबाइल फ़ोन में, तो टाइम था 7:07 सुबह के 7:07। और मेरी मोबाइल फ़ोन में बैटरी परसेंटेज भी 77% दिख रही थी। सो मतलब मेरे फ़ोन में सिर्फ मुझे नंबर 77 ही नज़र आ रहे थे। 7:07 और 77% बैटरी। तो लगा कि अच्छा, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। बड़ी खुशी खुशी उनको भोग लगाया, उनका शुक्राना किया, उनको बर्थडे विश किया और फिर बैठ गई। वो ज़ूम सत्संग चल ही रहा था मेरे ईयरफोन्स में। तो
तब तक ज़ूम सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी, शब्द ख़त्म हो गए थे एंड सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी और वो तनुज कपूर आंटी अपना सत्संग सुना रही थी और इमीडिएटली फ्यू मिनट्स लेटर उन्होंने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, आई स्टार्टेड क्राइंग। गुरुजी आपने तो वैलिडेट भी कर दिया कि यस 7 नंबर की ब्लेसिंग मैंने दी तुझे जब तूने मुझे बर्थडे विश किया और भोग लगाया था। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इतने में मेरा बेटा सुबह के 8 बज रहे थे तो वो उठ के आया ऊपर से एंड देन उसने मुझे बताया कि रात को 12 बजे उसकी नींद खुल गई थी एंड गुरुजी मेड हिम डू समथिंग। नाउ आई डोंट नो, मैंने उससे पूछा बहुत कि क्या, लेकिन वो उसने मुझे नहीं बताया डिटेल। तो बस वो कहने लगा कि नाउ आई बिलीव दैट ही इज़ रियल, क्योंकि रात में 12 बजे उसकी नींद खुली, उसको गुरुजी ने कुछ कहा एंड देन सुबह उसे पता चला कि उस वक्त गुरुजी का बर्थडे स्टार्ट हुआ था एंड बस वो यही कहता रहा कि नाउ आई बिलीव ही इज़ रियल, ही इज़ रियल। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम ही होगा। बस एक अरदास है कि हमें अपने चरण शरण में लगाए रखना, अपने से दूर ना करना। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।